हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने आयंस के बारे में पढ़ा था। आयंस के दो टाइप होते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको। टाइप्स ऑफ आयन या चार्ज भी बोल सकते हैं जिसको, है ना। तो एक था मोनोएटॉमिक मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है, यानी एक ही एटम रहेगा, किसी भी एलिमेंट का एक ही एटम रहेगा, उस पर जो भी चार्ज बने तो उसको मोनोएटॉमिक बोलते हैं। यानी सिंगल एटम पे बनने वाले चार्ज को मोनोएटॉमिक बोल सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन पे प्लस, हाइड्रोजन एक एटम यहाँ पर है ना। नाइट्रोजन पे 3 माइनस, या फिर कैल्शियम पे 2 प्लस, या फिर सोडियम पे प्लस, या फिर आयोडीन पे माइनस। इस तरह के जो भी आयंस होंगे जो एक सिंगल एटम पे बनते हैं उनको मोनोएटॉमिक आयंस बोलते हैं। अब दूसरा क्या है, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक आयन या चार्ज मीन्स एक से ज़्यादा एटम से मिलकर के जो आयन बनता है उसको पॉलीएटॉमिक आयन, या इसको कभी कभी किसी बुक में देखेंगे तो लिखा रहता है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब एक से ज़्यादा एटम कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और पूरे मॉलिक्यूल पे जब एक चार्ज आ जाता है तो उसको मॉलिक्यूलर आयन या पॉलीएटॉमिक आयन भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था बाइकार्बोनेट आयन। इसमें देखिए 3 तरह के एटम है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो एक तरह से मॉलिक्यूल भी बन रहा है और उस पर ओवरऑल एक चार्ज भी आ रहा है -1 का। फिर नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, ये भी एक मॉलिक्यूल है, उस पर चार्ज है। तो पॉलीएटॉमिक आयन को मॉलिक्यूलर आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कार्बोनेट आयन, फिर अमोनियम आयन, इस तरह के तमाम पॉजिटिव और निगेटिव तरह के आयन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 मेजर कैटेगरी ऑफ आयन, मोनोएटॉमिक आयन which are formed on a single atom, and polyatomic ions are also known as molecular ion. In this case more than one atom are combined to form a molecule, and that molecule have a particular ion, whether it is in positive charge form or in the negative charge, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल के ऊपर आयन होता है, या कई सारे एटम से कंबाइंड होकर एक आयन होता है, और यहाँ पे सिंगल एटम पे आयन होता है, इसलिए इसको मोनोएटॉमिक बोलते हैं। और ये पॉलीएटॉमिक या मॉलिक्यूलर है क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर आयन बन रहा है। क्लियर। तो आयन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयन के कॉन्सेप्ट के बाद हमारा जो मेन टॉपिक है, जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है, ज़्यादा टफ नहीं है, राइटिंग केमिकल फार्मूला। राइटिंग केमिकल फार्मूला, ठीक है। केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाए, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जैसे बोलते हैं NaCl, सॉल्ट का फार्मूला हो गया ये केमिकल फार्मूला, या H2O, ये सॉल्ट का फार्मूला हो गया, ठीक है। ये सॉल्ट का फार्मूला हो गया। उसके बाद H2O वाटर का फार्मूला हो गया, है ना। तो ये जो फार्मूले बन रहे हैं कैसे बनते हैं, इसका कोई रूल होगा, उसी को हमको समझना है राइटिंग केमिकल फार्मूला टॉपिक में। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमको जानना होगा, ठीक। तब हमको पता चलेगा कि अलग अलग केमिकल का जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं आखिर वो आता कैसे है ना। ये बनता तो है नेचर में, या हम लोग रिएक्शन करा के बनाते हैं, बट इसको लिखने का कैसे आइडिया है, क्या उसके पीछे भी मैथमेटिक्स है, वो हमको समझना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि हाँ, इसको बनाने के लिए सबसे पहले रूल है कि वैलेंसी हमको पता होना चाहिए। वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग सिंपली इस तरह भी लिखते हैं, सिंबल उसका E-, ठीक। तो केमिकल फार्मूला अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हर एक एटम का वैलेंसी पता होना चाहिए। वैलेंसी के लिए क्या याद होना चाहिए आपको, एटॉमिक नंबर, ठीक है। हर एक एटम का एटॉमिक नंबर याद रहेगा। तो एटॉमिक नंबर अल्टीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। तो जब
आपको इलेक्ट्रॉन का संख्या पता होगा तो अल्टीमेटली आप लोग नील बोर थ्योरी से ये बता पाएंगे कि उसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और जो आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को उसका वैलेंसी बोलते हैं, है ना, जो ऑक्टेट बनाने में मदद करते हैं। ठीक, तो वैलेंसी याद होना सभी एटम का ज़रूरी है। कुछ मॉलिक्यूल के आयनिक फॉर्म में वैलेंसी दी हुई है। ठीक है, जैसे कि ये नाइट्रेट आयन अभी हम लोग लिखा था -1, नाइट्रेट आयन का वैलेंसी क्या हो गया -1, है ना, कोई नंबर लिखा नहीं है 1 2 3, अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो 1 मानते हैं, अगर मान लीजिए 2 लिखा रहता तो यानी वैलेंसी 2 हो जाता है। ठीक है, तो यानी वो वैलेंसी क्या दिखाता है, बॉन्ड बनाने की क्षमता को दिखाता है। कोई भी एटम का जो वैलेंसी है, इट शोज द कैपेसिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ अनदर एटम। ठीक है, बिना वैलेंसी के कोई एटम जो है दूसरे एटम से कंबाइंड ही नहीं होगा, कोई बॉन्ड बनेगा नहीं, कोई मॉलिक्यूल बनेगा नहीं, कोई कंपाउंड बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो वैलेंसी बहुत ज़रूरी है। वैलेंसी का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का, सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के होते हैं वो डिसाइड करता है कि वो एटम दूसरे एटम से कंबाइंड करेगा, कितनी हद तक कंबाइंड करेगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, वो सारी चीज़ें बताता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको पता होना चाहिए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए नील बोर का जो थ्योरी है वो आप पढ़ लेंगे, जो हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज किया था, और आगे भी अगले चैप्टर में भी है, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी एटम्स की वैलेंसी अपने आप निकालनी आ जाएगी, है ना। जैसे हम लोगों ने सोडियम और ऑक्सीजन का निकाला था चार्ज, तो वो 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन उसको भी निकालने के लिए आपको सभी एटम का एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो वैलेंसी याद होनी चाहिए, और वैलेंसी के लिए क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो उसमें लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो है, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो पता हो जाएगा। और जब वो पता चला जाएगा फिर हमारा फार्मूला बन जाएगा एटॉमिक सिंबल। ठीक है, इसलिए आपको लर्न करने के लिए बोला जाता है कि सभी एटम का एटॉमिक नंबर, सिंबल, मास नंबर या एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें आप लर्न कर लेंगे तो केमिकल फार्मूला बनाना आसान हो जाएगा। ठीक, तो चलिए कोई फार्मूला बना कर देखते हैं कैसे बनता है। रूल क्या है, रूल मैं एक बार बता देता हूँ, इसलिए ऐसे इमेजिनरी क्वेश्चन दे करके। रूल ये है, मान लेते हैं कोई एटम है ए नाम से, ठीक, और कोई एटम है बी नाम से, ये दो हो गए। अब दोनों की हमको बैलेंसी पता होनी चाहिए। मान लेते हैं ए वाले का बैलेंसी है 1 और बी वाले का बैलेंसी है 3। ठीक है, मैंने इमेजिनरी 2 एटम मान लिए, ए नाम का और बी नाम का। ए का बैलेंसी 1, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये +1 चार्ज या -1 चार्ज बना रहा है, जितना चार्ज बनाता है उसका वो वैलेंसी कहलाता है। ठीक, बी का वैलेंसी 3 है। अब क्या करते हैं, केमिकल फार्मूला बनाने के लिए इन दोनों की वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी ए पहले एटम का वैलेंसी दूसरे वाले एटम के वैलेंसी से पहले एटम का सिंबल जो है दूसरे एटम के वैलेंसी से मल्टीप्लाई होगा, और दूसरे एटम का जो सिंबल है वो पहले एटम के वैलेंसी से मल्टीप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली क्या फार्मूला बन जाएगा, a × 3 क्या हो जाएगा A3, और b × 1 B1, लेकिन 1 को लिखते नहीं हम लोग। ये हो गया हमारा फार्मूला, केमिकल फार्मूला A3B। ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, एग्जांपल है। अभी हम लोग रियल क्वेश्चंस पे आते हैं, कोई एटम लेकर हम लोग देखेंगे। ये समझ में आया आपको? 1 से अगर किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स उसी एटम का सिंबल ही आ जाएगा, सिंपली 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक से ज़्यादा अगर किसी की वैलेंसी है देन वो लगा सकते हैं, जैसे यहाँ a × 3 हुआ तो A3 हो गया। और हमेशा जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर है या वैलेंसी जो है वो सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ लगता है, नीचे की तरफ यहाँ लगता है। ये नहीं कि आगे आप लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ नीचे लगाया। अगर यहाँ पे भी कुछ एक के अलावा कुछ और होता 2 तो मैं यहाँ पे लगाता है इसको। ठीक है, एक वैलेंसी को हम लोग नलीफाई कर देते हैं, क्योंकि 1 मतलब वही अल्फ़ाबेट या वही एटम का सिंबल ही आ जाएगा। जैसे हम लोग लिख रहे हैं Na, सोडियम है तो Na लिख दिया मैंने, कितना सोडियम का कितना एटम यहाँ पर है, सोडियम का 1 एटम है, कुछ नहीं लिखा है यानी 1। अगर मैंने लिख दिया 2Na, तब इससे हमको क्लियर होगा कि 2 सोडियम के एटम है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 अल्टीमेटली होता है। इसलिए 1 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कुछ नंबर नहीं डिनोट करते हैं, क्योंकि
1 का मतलब होता है खुद वही एटम का सिंबल ही हो गया। क्लियर। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे क्या बनता है, कैसे केमिकल फार्मूला बनता है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं। 2 एटम ले लिए मैंने, कैल्शियम और क्लोरीन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में केमिकल फार्मूला बनाना है। ये 2 अलग अलग एटम है, इन दोनों का सिंबल मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है, आएगा भी कि 2 एटम दे दिए जाएंगे और बोलेगा इनके बीच में केमिकल फार्मूला बताइए कैसे होगा। अब आपको नील्स बोर का जो थ्योरी दिया है उसके अकॉर्डिंग दोनों का वैलेंसी निकालना पड़ेगा, यानी चार्ज कितना कितना दोनों पे बनता है। कैल्शियम पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे नील बोर की थ्योरी से तो 2 वैलेंसी बनता है, और क्लोरीन पे 1। हालांकि कैल्शियम पे +2 बनता है और क्लोरीन पे -1, लेकिन जब केमिकल फार्मूला बनाने के लिए वैलेंसी लिखते हैं तो उसमें साइन हटा देते हैं, केवल नंबर हमको मतलब है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ -1 और +2 नहीं बनाया है। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, कैल्शियम इंटू 1, यानी कैल्शियम का ही सिंबल 1 तो लिखते नहीं है, और क्लोरीन इंटू 2 CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। यानी कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, CaCl2। क्लियर। तो इस तरह से केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आपको उन एटम्स का सिंबल और उनका एग्जैक्ट वैलेंसी उनके नीचे लिख देना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और देन आपको केमिकल फार्मूला उन दोनों एटम के बीच का पता चल जाएगा। क्लियर। चलिए और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो कैल्शियम क्लोरीन का हो गया, कोई पॉलीएटॉमिक आयन का ले लेते हैं। मान लीजिए एक कैल्शियम फिर से ले लेते हैं, कैल्शियम एंड कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच में हमको आयन मतलब केमिकल फार्मूला बनाना है। तो वही है कि देखिए सिंगल एटम का तो आप वैलेंसी नील बोर के थ्योरी से निकाल सकते हैं, लेकिन पॉलीएटॉमिक आयन ये होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो पॉलीएटॉमिक आयन का वैलेंसी आपको लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा एक तरीके से, और याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। ये मैंने कैल्शियम का सिंबल लिख दिया, ये कार्बोनेट का सिंबल लिख दिया। कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है, 2। ठीक, कार्बोनेट का वैलेंसी भी 2 होता है, -2 होता है, और ये +2, लेकिन साइन इसलिए यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली केवल नंबर लिखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम 2, फिर कार्बोनेट क्या है, 2। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, उसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ये कैल्शियम हो गया, कैल्शियम 2, और कार्बोनेट CO3, ये बड़ा पॉलीएटॉमिक आयन है ना, तो इसका होल ट्वाइस करेंगे। देखिए दोनों में 2 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मैथ्स में होता है, अगर किसी कॉमन नंबर का मल्टीपल है तो उसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 के टेबल से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 2, तो अल्टीमेटली फार्मूला क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। 2 2 कट गए, कॉमन मल्टीपल था। तो ऐसे ही कॉमन मल्टीपल अगर रहते हैं तो उसको आप सिंप्लीफाई करके और सिंपल फार्मूला बना सकते हैं। तो हमारा एक्यूरेट फार्मूला कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच में क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्लियर। कॉमन मल्टीपल को काटा जाता है अगर वो डिवाइड होने वाला नंबर है किसी कॉमन नंबर से। तो और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि क्या किया जाए, सोडियम एंड कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम और कार्बोनेट के बीच में केमिकल फार्मूला बनाना है, तो दोनों ही मैंने एटम और मॉलिक्यूल का सिंबल लिख दिया। उनके नीचे उनका वैलेंसी लिखना है। सोडियम का वैलेंसी होता है +1, लेकिन केवल लिखेंगे 1, साइन का इसमें यूज नहीं करना है। कार्बोनेट का वैलेंसी होता है 2, -2, केवल 2 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपको वैलेंसी याद होना बहुत ज़रूरी है पॉलीएटॉमिक आयन का, और सिंगल एटम का आप लर्न कर लीजिए, या फिर नील बोर थ्योरी से भी उसको फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सोडियम इंटू 2, सोडियम इंटू 2, कार्बोनेट इंटू वन का मतलब क्या है, केवल वही उतर जाएगा जो अल्फा, जो भी हमारा सिंबल है। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम और कार्बोनेट के बीच में केमिकल फार्मूला क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3।
समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही सिंपल है केमिकल फार्मूला बनाना। बस आपको हर एक एटम का सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर पता है, वैलेंसी पता है, तो आसानी से आप केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए फ़िलहाल इतना ही, और एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक और कर लेते हैं, सल्फेट का कर लेते हैं। एल्युमिनियम एंड सल्फेट। ये सल्फेट भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। सल्फेट भी एक पॉलीएटॉमिक आयन। तो ये मैंने एल्युमिनियम का सिंबल लिख दिया और ये सल्फेट का। अब एल्युमिनियम का वैलेंसी क्या होता है, इसको पता करना पड़ेगा। चलिए एल्युमिनियम का वैलेंसी निकालते हैं। ये मैं करके दिखा देता हूँ एक नील बोर थ्योरी से। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है, ठीक। 13 होता है, यानी कि तो 13 होता है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर, यानी 13 इलेक्ट्रॉन उसमें हैं। तो KLMN सेल में अगर देखेंगे फिल करेंगे तो 2, 8 और 3, यानी एल्युमिनियम के आखिरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 4 से कम है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, जो लेविस का ऑक्टेट रूल था। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो एल्युमिनियम में कितना चार्ज आएगा, +3। 3 इलेक्ट्रॉन देने पे 3 प्लस चार्ज उस पर आएगा, यानी 3 वैलेंसी है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम का वैलेंसी हो गया 3। सल्फेट का वैलेंसी आपको लर्न होना चाहिए पॉलीएटॉमिक आयन का 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फार्मूला बनेगा, Al2। और सल्फेट है, पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन जब भी बनाएंगे और उसमें कोई नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो होल लगाएंगे, ब्रैकेट, फिर उसके बाद वो नंबर लिखेंगे। समझ में आ रहा बात? एल्युमिनियम SO4 होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो एल्युमिनियम सल्फेट इस तरह से बनेगा। समझ में आ रहा है बात? जब भी पॉलीएटॉमिक आयन रहेगा तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करके ही नंबर को उसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक। तो इसी तरह से आप और सारे एटम का एटॉमिक नंबर, वैलेंसी वगैरह तैयार कर लेंगे तो आसानी से केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। सिंबल लिखना है एटम का, उसके नीचे उनका वैलेंसी लिखना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और सही से सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ नंबर को डिनोट करना है। अगर एक से ज़्यादा नंबर हो तो, एक है तो उसको डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मोल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।